नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की मजेदार अकबर बीरबल की महाकथा में, जिसका नाम है बीरबल और मौन का आदेश। आज की सुबह आगरा की सुबह की आम दिनों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर कुछ सुनने की बजाय सोच रहा हो। शहर के दुकानदार धीरे धीरे शटर खोल रहे थे। सैनिक असामान्य सतर्कता में थे। दरबार के बाहर भीड़ थी, लेकिन कोई ऊंची आवाज नहीं। दरबार के भीतर अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल अकबर के पास ही खड़े थे, गंभीर पर आत्मविश्वास से भरे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम वाकई मानते हो कि मौन राज्य की बीमारी ठीक कर सकता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब शब्द जहर बन जाएं, तो खामोशी ही दवा होती है। तभी मुख्य काजी ने फरमान पढ़ा, शाही हुक्म से 7 दिनों तक कोई व्यक्ति ऊंची आवाज में भाषण, बहस या झगड़ा नहीं करेगा। नियम तोड़ने वाला स्वयं अपराधी माना जाएगा। ये फरमान सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी असहज हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। कुछ ने राहत की सांस ली। कुछ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। एक मंत्री फुसफुसाए, महाराज का ये कैसा आदेश है? ये तो बोलने की आजादी को छीनना हुआ। बीरबल ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, नहीं, ये सोचने की आजादी देना है। सभी ने अकबर के आदेशों को माना और अपने अपने घर चले गए और कुछ काम में लग गए। अब होती है असली शुरुआत। बदलता शहर, पहला दिन। राज्य में लोग इशारों में बात करने लगे। बाजार में सौदे कागज पर लिखे जाने लगे। एक हलवाई ने मिठाई तौलते हुए इशारे से पूछा, इतनी? ग्राहक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पहली बार कोई झगड़ा नहीं हुआ। दूसरा दिन। मंदिरों और मस्जिदों में शांति थी। लोग प्रार्थना में ज्यादा डूबे दिखे, लेकिन कुछ लोग बेचैन होने लगे। रघुनाथ की घबराहट। रघुनाथ वो इंसान है जो शहर का मशहूर अफवाहबाज है। वो रोज ऊंची आवाज में कहता था, राजा गलत है, फला कर बढ़ने वाला है, फला गांव पर हमला होगा। और वो अपनी इन बातों से हमेशा लोगों को डराता था। लोग डरते और उससे सामान खरीद लेते। अब वो भी चुप था। तीसरे दिन वो बुदबुदाया, अगर मैं नहीं बोला तो मेरी ताकत ही खत्म हो जाएगी। उसकी आंखों में डर उतर आया। बीरबल की गुप्त तैयारी। बीरबल ने गुप्त रूप से लेखकों, सिपाहियों और गुप्तचरों को बुलाया। उन्होंने कहा, किसी को रोकना नहीं है, किसी को डांटना नहीं है, बस देखना है कि कौन मौन से टूटता है और कौन मौन को धारण करता है। एक सिपाही बोला, अगर सब चुप रहे तो? बीरबल मुस्कुराए, तो समझ लेना राज्य ठीक हो चुका है। चौथे दिन। कुछ दुकानदार फुसफुसाकर बोले, मजा नहीं रहा। कुछ युवाओं ने दीवारों पर लिखना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल सीख और कहानियों को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में आगे अब आता है रघुनाथ। रघुनाथ अब कांप रहा था। वो शीशे में खुद से बोला, लोग मेरी बात सुने बिना कैसे जी पा रहे हैं? 5वें दिन दोपहर। बाजार खचाखच भरा था। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, ये राजा का अन्याय है, ये कानून मूर्खता है। भीड़ जैसे जम गई। सभी ने उस व्यक्ति को देखा, रघुनाथ। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर था। सैनिक आगे बढ़े। रघुनाथ चिल्लाया, मैं सच बोल रहा हूं। सिपाहियों ने रघुनाथ को पकड़ा और उसे अकबर के सामने दरबार में ले गए। दरबार में सामना। दरबार में रघुनाथ खड़ा था। अकबर ने पूछा, तुम मौन क्यों नहीं रख सके? रघुनाथ चुप रहा। बीरबल बोले, महाराज, ये चुप इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलता है और झूठी बातें फैलाता है। जो सच पर चलता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। रघुनाथ टूट गया और रोने लगा और महाराज के सामने बोला कि हाँ महाराज, बीरबल सही कह रहे हैं। उसने कबूल किया कि मैं ही अफवाहें फैलाता था, लोगों को डराकर अपना फायदा करता था। अकबर का निर्णय। अकबर उठ खड़े हुए। मौन ने अपराधी को उसकी ही आवाज से पकड़ लिया। रघुनाथ को दंड मिला, लेकिन अकबर ने एक और घोषणा की कि आज से
बिना सोचे बोले गए शब्द भी अपराध ही माने जाएंगे। नया राज्य। फरमान हटाया गया, लेकिन लोग बदल चुके थे। अब वे बोलते थे, पर सोचकर बोलते थे। बाजार शांत था, राज्य स्थिर था। अंतिम संदेश बहुत गहरा। हर शोर सच नहीं होता, हर खामोशी कमजोरी नहीं। जो समाज को तोड़ते हैं, वे मौन से डरते हैं। बुद्धि दिखती नहीं, असर छोड़ती है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।